हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कल हमने 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब चलिए 50 से देखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ती है। और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के जो है लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ती हैं। और जो है बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा में स्थित है, ठीक है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है, ठीक है, जो मणिपुर में। और सिपकिला दर्रा जो है ये शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए 5 sin 14 sec 76 प्लस दिस इसका मान क्या होगा। तो 52 में देखिए यहाँ पे होगा 5 इंटू इन दोनों का मान देखिए, यानी 76 और 14, इसको जोड़ेगा 90 आएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 होगा, प्लस 1 प्लस 2 इंटू 10 45 का मान 1 होता है। तो 5 3 8 2 10, बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 53 है कि सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 53 का सेरीकल्चर शब्द जो है किससे संबंधित है। तो 53 का जो राइट आंसर होने वाला है ये बी ऑप्शन होगा। तो देखिए सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्ते पर पाला जाता है। रेशम जो है इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। और पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि विज्ञान की शाखाएं जैसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स ये जो है यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। पीसी कल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती और वर्मी कल्चर केचुआ पालन, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 54 है कि एक त्रिभुज के कोण इतना है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की मान क्या होगा। तो देखिए तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 3x 2x 5x 10x और माइनस में कितना होगा 20 बराबर कितना 180, ये जाएगा प्लस में उधर, तो कितना होगा 200 बट्टा में 10, यानी x का मान कितना निकल गया 10, x का मान निकल गया आपको 20 निकल गया, सॉरी। तो बड़े कोण का मान यानी 5x - 12, तो कितना होगा 20 पंचे 100 माइनस 12, यानी कितना होगा, ये होगा 88, ठीक है, 88 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 528 है। आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, ठीक है। बेलन का आयतन जो होता है ये होता है 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया है 2 पाई आर एच का मान दे दिया गया 528, ठीक है। एच का मान कितना है 14, तो यहाँ पे एच की जगह 14 लेंगे, ठीक है। तो ये जो है कट जाएगा आपको 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छक्के 12 2 चौका 8, और ये जो है ये कट जाएगा आपको, यहाँ से जो है आर का मान निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 यदि रखेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा आपको कितना 6, यहाँ से जो है आर का मान निकल जाएगा आपको, और ये जो है 7 है इधर देखिए बट्टा में है 7, यानी तो ऐसे देखिए क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू कितना 14 बराबर कितना है 528, ठीक है। 7 2 जा 14
फिर देखिए 22 यदि देखें 11 से इसको काटिएगा, 11 चौक कितना होगा 44, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 एक 4, 4 दूनी 8 और 2 छक्के 12। आर का मान कितना निकल गया 6। तो यहाँ पे आर का मान निकल गया 6 सेंटीमीटर। आयतन निकाल लीजिए, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लौसो जो है 231 है। तो छोटी संख्या क्या है, तो लौसो है। तो देखिए संख्या क्या होगा 3x और 7x, संख्या होगा 3x 7x, इसका लौसो है। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा 231 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से जो है निकल जाएगा आपको, सॉरी देखिए यहाँ पे संख्या जो हो जाएगा, संख्या होगा 3x और 7x, इसका एलसीएम कितना है 231, यानी 3 × 7 × x का मान दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको काट लीजिए तो x का मान कितना निकल जाएगा, ये 7 नीचे में आ जाएगा, इसका मान निकल जाएगा आपको 11। तो x का मान निकल गया कितना 11। अब देखिए तो छोटी संख्या करें यानी 3x, तो 3 × 7 21 का है। तो यहाँ पे सॉरी 11 है, देखिए x का मान है 11, तो 11 3 × 11 कितना होगा 33 होगा, 3 × 11 कितना होगा, तो 33 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो डी ऑप्शन गुवाहाटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरई, ठीक है, त्रिची और कोयम्बटूर में खेल कार्यक्रम का आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर जो है वीरा, मंगाई, वेलू, ठीक है, नाचियार हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र कुल 158 यानी 57 स्वर्ण, 48 रजत और 38 कांस्य पदकों के साथ जो है 2024 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य तौर पर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य, डी ऑप्शन माध्य। तो सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका माध्य है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति को सामान्य रूप से एकल मान द्वारा संपूर्ण दिए गए श्रेणी सारणी के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यह मुख्यतः समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, डी ऑप्शन कोल इंडिया लिमिटेड। तो महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की सूची में कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। सितंबर 2024 के अनुसार भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल, पीजीसीआईएल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। सितंबर 2024 के अनुसार भारत में 25 जो है नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर है कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी जो है हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं, 60 का डी ऑप्शन नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है, ठीक। और पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत
ट्रेन असम के गुवाहाटी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक जोड़ता है। नेक्स्ट 61 नंबर देखिए। 61 है कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो 61 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा, ओडिशा। ठीक है, 61 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन यानी ओडिशा। तो चित्रकला की पटचित्र शैली ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। पटचित्र शैली में यह हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखें तो लोक कला है आपको रंगोली, राजस्थान में है मांडपा, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, बिहार में है मधुबनी पेंटिंग, मध्य प्रदेश में है माछ और असम में है ओजापल्ली, आंध्र प्रदेश में है बुरा कथा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन श्री नीलम संजीवा रेड्डी। तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 से भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति जो है हो गई है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में वर्णित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में जो है निर्विरोध राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ठीक, उसके बाद देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 68 की यदि बात करें 63 की बात करें तो कहता दिए गए विकल्पों में से जो उस शब्द का चयन करें। ठीक है, जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ए ऑप्शन GRUNT। ठीक है, क्या नहीं बनाया जा सकता है, GRUNT, क्योंकि इसमें जो है N अक्षर नहीं है। ठीक है, ये N जो है इसमें नहीं है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा देखिए। तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार जो है पेडियाट्रिज चिल्ड्रेन यानी बच्चों का डॉक्टर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे है पेडियाट्रिक्स जो है ये जो है बच्चों का डॉक्टर से संबंधित है, उसी प्रकार जो है न्यूरोलॉजी ब्रेन के अध्ययन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर देखिए। फिर है 65 है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो 65 का होगा डी ऑप्शन, दी हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दी हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दी हेग में 1945 में की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती हैं। ठीक है, न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। 66 का डी ऑप्शन, एशिया। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में स्थित है। फिर है तकला मकान मरुस्थल, ये जो है सिक्यांग चीन में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक निकलती है, ये मान के चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। और कहता आधे घंटे के बाद जो है, तो आधे घंटा में ये कितना चल रहा होगा, 25 चला होगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन जो है स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर यहाँ से इधर
ठीक है, ये ए है। बी की ओर जो है, बी की ओर 150 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 725 है। कितना है? 725। ठीक है, तो जिस स्थान पर ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये तो इतना चल लिया होगा, ठीक है, यानी 25 किलोमीटर तो ये चल दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम शेष दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बचा? 700। 725 में से 25 घटाएंगे तो 700। तो समय निकाल लीजिए। तो शेष दूरी यानी 700 बटा में देखिए सापेक्ष चाल, ये दोनों जो है विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुट जाएगा। तो 150 प्लस 50 कितना होगा? 150 प्लस 50 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7/2 घंटा। ठीक है, 7/2 हो गया। अब हमको ए से दूरी निकालना है तो क्या होगा? दूरी चाल गुने समय, तो चाल है 50 और समय है 7/2। 2 से 25, 25 सत्ते 175। ठीक है, तो कितना होगा? 175। तो 25 सत्ते 175। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिष्ट जो दूरी निकलेगा तो 175 और ये 25, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 7 दूनो 1 10 3, यानी 1 1 2 यानी 200 किलोमीटर। ठीक है, ये 175 तो चला और ये 25, तो कितना होगा? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन 200 किलोमीटर। 68 नंबर देखिए, किसी समचतुर्भुजाकार आसन कोणों का अनुपात दे दिया गया है। समचतुर्भुज में के सबसे छोटे कोण की माप क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो माना समचतुर्भुज के एक कोण 3x तथा आसन कोण कितना है? 6x। तो यहाँ पे है आसन कोण का अनुपात है, तो 3x 6x मान लिया। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग, समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। तो 6 3 9, x बराबर 180, यानी x का मान कितना आ गया? 20। x का मान निकल गया 20, तो हमको निकालना है छोटे कोण 3x का मान, तो 3 गुने 20 यानी कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री का है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 कहता है कि राजतरंगिनी के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। राजतरंगिनी के लेखक कल्हन है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम आदि के लेखक कालिदास है। गीत गोविंद एवं रति मंजरी के लेखक जयदेव है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवत दाय है। मृच्छकंटिकम के लेखक शुद्धक हैं। ठीक है, बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। साहित्य ठीक है, साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सबसे बड़ा, नीचे में बड़ा बनाया गया है, यानी कैसे बनाया गया है? तो 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 का होल स्क्वायर करिए तो कितना होगा? 5 + 6 + 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 5 11 7 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या किया गया है? +5 × 6 किया गया है, 5 × 6, ठीक है, तो × 2, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा 6 × 30 दूनी 60। ठीक है, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 384। ठीक है, तो यानी पहले क्या क्या सबको जोड़ का इसका होल स्क्वायर प्लस फिर 5 × 6 × 2 किया गया है। तो इसी प्रकार यदि देखें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 + 4 + 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 × 4 गुना में 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 और 3 × 4, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गुना किया गया है ये 0 से, ठीक है, 0 से, तो 5 3 कितना होगा? सॉरी, 5 3 8 4 12 का स्क्वायर 144 + 0 यानी कितना? 144। इसका ए ऑप्शन होगा। और इसमें यदि बात करें तो इसमें है 4, इसमें है 4 + 5 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में 5 × प्लस में यहाँ पे क्या गया है? 5 × 6। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4 × 5, 4 × 5, 4 × 5, 4 × 5 और इंटू में 1 किया गया है। 4 × 5 और इंटू में 1 किया गया है।
ठीक है। तो इंटू में 1 किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 245, कितना होगा 245, ठीक है 245 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो इसका राइट आंसर होगा आपको, तो देखिए 71 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुई थी। नेक्स्ट 72 है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 72 का होगा सी ऑप्शन। तो यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता, यह हमेशा नियत रहता है। स्थान बदलने से भार बदलता है, ठीक है। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, ठीक है। कितना होता है 1/6 गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना 5 या 15 2 17/3 प्लस में 0.73 माइनस में 3.213 तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5.66, हाँ 5.66 प्लस 0.73 माइनस 3.123। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 3.27, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह तो देखिए बी को लिखा गया डी प्लस का 2, जेड को लिखा गया है वाई माइनस का 1, फिर ए को लिखा गया सी प्लस का 2, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ +2 कीजिएगा तो HIJ, ठीक है। और W में यदि -1 करेंगे तो V और G में +2 कीजिएगा तो I, यानी JVI क्या होगा, JVI होगा, JVI यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। 75 का देखिए तो 75 का होगा डी ऑप्शन जापान, ठीक है। तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की मुख्य अंग है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट फिर है कि श्वेता और जो हरीश ने इतना रुपये की आय के साथ एक परियोजना पूरा किया और इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया, हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी इतना के अनुपात में हो तो श्वेता का हिस्सा क्या है, श्वेता का हिस्सा क्या है। तो देखिए श्वेता और रमेश, ठीक है, श्वेता और रमेश तो प्रति मजदूरी का अनुपात कितना है 5 और 6 है, ठीक है। तो मजदूरी है 5 और 6, ठीक। और दिनों तक किया गया काम जो है दिन तक किया गया काम है 20 और कितना 20 और 30 तो कुल मजदूरी कितना होगा 20 100 और 6 18 180 यानी 5:9 होगा 5:9। तो ये जो है 9 5 कितना 14, तो 14 यूनिट किसके बराबर है 28,000 के बराबर है। तो हमको निकालना है आपको, तो कहता है कि श्वेता का हिस्सा तो श्वेता का हिस्सा जो है कितना है
श्वेता का है 5 यूनिट। ठीक है, श्वेता का जो हिस्सा है ये मजदूरी जो है कितना 5 है, तो 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान होगा 2000, तो 5 यूनिट का मान होगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है उनके यदि उनका दैनिक मजदूरी इतना के अनुपात में है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, सी ऑप्शन। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त हो गया है। इसके बाद लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट कहता 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़का और 50% लड़कों यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? तो देखिए यहाँ पे है 50 है लड़की गर्ल और यहाँ पे है बॉयज 50 और 70। ठीक, अब यदि यहाँ पे देखें तो इसका 40% कितना होगा 20 और इसका जो है 50% होगा 35। कितना होगा 35 होगा। अब यहाँ पे यदि कुल देखें तो 50 + 70 कितना है 120 और यहाँ पे कुल कितना होगा, यहाँ पे कुल हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। तो उपस्थिति परसेंटेज का था निकालने के लिए तो क्या होगा 55/120 गुना में 100। ठीक है, 55/120 गुना में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी ये होगा लगभग में 46%, यानी 45.83% होगा। तो आप 46 ले सकते हैं, तो 46% मान लीजिए ए ऑप्शन। फिर है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, 79 का डी ऑप्शन। 79 का डी ऑप्शन। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 को जो वैशाख के दिन की थी। ठीक है, सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत हुई गुरु गोविंद सिंह ने की। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, वे सिख के प्रथम गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आनंद देव ने किया था। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो आदि ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट 80 है। 80 में देखिए कहता है कि 3 जो है संगत है, एक और संगत। तो 80 में देखिए चौक मार्कर और पेन। ये पेन जो है लिखने के काम में आते हैं, वहीं पुस्तक जो है ये पढ़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट फिर है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है जिनमें से प्रत्येक एक जो है अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। ठीक है, अष्टभुज के एक कोने पर। तो यहाँ पे देखिए अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है इस तरह से 1 2, ठीक है 3 के बाद 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अष्टभुज के कोनों पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पे है कि सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। ठीक है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। तो मान लीजिए सीमा यहाँ पे बैठी है, तो सीमा, ठीक है, सीमा के बाईं ओर मेधा। ठीक है, तो मेधा जो है यहाँ पे बैठी है, मेधा बाईं ओर बैठी है। उसके बाद पढ़िए मेधा राधा के विकर्णतः। मेधा जो है राधा के विकर्णतः, तो यहाँ पे कौन बैठी है, राधा। ठीक है, मेधा राधा के, ठीक है, मेधा जो है राधा के विकर्णतः बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने। रमन जो है सीमा के बगल में, तो रमन यहाँ पे
बैठेगा रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने। तो गोविंद जो है इसके सामने बैठेगा, तो गोविंद जो है यानी रमन जो है यहाँ पे बैठा है, देखिए यहाँ पे रमन बैठा है, तो इसके सामने कौन बैठेगा, इसके सामने जो है आपको रमन के सामने गोविंद, तो यहाँ पे गोविंद बैठ जाएगा, गोविंद, ठीक है, गोविंद बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो मेधा रमन सीमा के बगल में गोविंद के सामने बैठा है, गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर, गोविंद जो है चंद्रा यानी चंद्रा यहाँ बैठे, चंद्रा के दाईं ओर, ठीक है, चंद्रा के दाईं ओर बैठी है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति मेधा, तो मेधा यहाँ है और शांति, इसका मतलब है कि शांति यहाँ बैठेगी, शांति, और जो बच गया एक वो है शशि, शशि यहाँ बैठेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कहता है चंद्रा के सामने कौन बैठा है, चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो चंद्रा के सामने देखिए कौन बैठा है, तो सीमा, ठीक है, कौन बैठे हैं, सीमा, सीमा कहे तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, ठीक है, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्याज गुने 100, ठीक है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, ब्याज गुने, देखिए साधारण ब्याज इतना है, ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने दर, यदि निकालिएगा समय गुने दर निकालिएगा तो 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें गौर करें तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, तो 10 से 10, 2 से 2500 रुपया, मूलधन निकल गया 2500 रुपया, मूलधन कितना है, तो 2500 का 10%, 2500 का 10%, 2 जीरो कट जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 250, 250 2 वर्ष का, फिर 250 का 10%, 250 का 10% निकालिए, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना होगा 25, सबको जोड़ लीजिए, तो 250 250 कितना होगा 0 5 5, सबको जोड़ेंगे तो ये होगा कितना, तो 500 525 हो जाएगा, कितना होगा 525, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए कहता है कि यहाँ पे 10 दूनी 20% का मान दे दिया गया है, कितना 500, ठीक, हमको निकालना है आपको कितना, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 21% का मान निकालना है, कितना 21% का मान, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो 21% का मान कितना होगा ये आप पता कर सकते हैं। कहता सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सी ऑप्शन, तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, यह भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत की गई है, ठीक है, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, यह खाता किसी भी डाक खाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83, फिर कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो सी ऑप्शन, तो देखिए CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के 2 भाग होते हैं, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है LU यानी लॉजिकल यूनिट। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। EPROM का पूर्ण रूप होता है इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। 85 नंबर देखिए, 85 है कि मुकेश सामने की ओर दक्षिण दिशा, मुकेश जो है मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, ठीक है, दक्षिण दिशा थी, वह 5 किलोमीटर सीधे चलता, तो यानी उत्तर की ओर है, उत्तर तो दक्षिण की ओर, देखिए 5 किलोमीटर वह सीधे चलता है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है 5 किलोमीटर। फिर कहता है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 90 दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है, तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गया,
ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला। फिर कहता है कि वह अपनी बाईं ओर, तो बाईं ओर अब इधर होगा, ठीक है, बाईं ओर किधर होगा, तो इधर होगा। फिर बाईं ओर अब 45 किलोमीटर, तो इधर से देखिए ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 90, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से जो होगा ये 90 होगा, तो 45 का रहा है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। 45 किलोमीटर मुड़ा और 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चला जाता है कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो इधर देख लीजिए कौन दिशा है, ये है आपको ये जो हो जाएगा आपको दक्षिण, ये साउथ, ये वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की यदि बात करें, 21, 11, 31 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 माइनस 1, तो यहाँ क्या लें, 16 यदि लीजिएगा तो 16 दूनी 32 माइनस 1, 31, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होने वाला है, 28 + 8 की जगह कितना होगा, 36, इसका रूट। फिर इसी प्रकार यदि आप देखें 28 + 8, तो यहाँ पे 94 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169, तो ये 94 घट जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, कितना होगा, तो यहाँ पे हो जा रहा है आपको 75, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए पी क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, ठीक। फिर जो है पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, एस जो है आर की माँ है, फीमेल है और मैरिड है तो F+, ठीक है। एस जो है आर की माँ है, टी पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, ठीक है। तो कहता है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो 88 का यदि देखें तो डी ऑप्शन, देखिए टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता, टी जो है क्यू का पति है, ये पति कैसे होगा, देखिए सारा जो है भाई बहन है तो पति नहीं होगा, पिता होगा, इसलिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 89 में नहीं बनाया जा सकता, 89 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ओ नहीं है, देखिए इसमें कहीं भी ओ नहीं है, यहाँ पे ओ है। नेक्स्ट देखिए 90 है कि 5 लड़कियां टीना जो है कोई खेल खेल रहे हैं, वे उत्तर की ओर मुँह करके जो है एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, ठीक है। पश्चिम पंक्ति में बैठी हुई है, मीना पश्चिम छोर पर बैठी हैं, तो पश्चिम छोर पर मीना, तो मीना यहाँ बैठी है, पश्चिम छोर पर बैठी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कहता और टीना पूर्वी छोर पर, टीना जो है पूर्वी छोर पर बैठी है, ठीक है, टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, ये हो गया पश्चिम छोर, ये पूर्वी छोर, टीना पूर्वी छोर। और लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हैं, बीना लीना के बाईं ओर, ठीक है। तो बीना जो है लीना के बाईं ओर, बीना जो है ये लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर, और मीना के दाईं ओर, यानी मीना के दाईं ओर, यानी बीना यहाँ बैठी है मीना के दाईं ओर और लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर बैठी है, ठीक। उसके बाद जो है और देखिए बैठी हुई है, तो कहता है पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो बच गया आपको एक व्यक्ति, कौन, रीना, तो रीना यहाँ बैठ जाएगी, तो रीना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फिर देखिए 91, 4 जो है एक समूह में है और एक अलग है, तो एम एन फिर NOP फिर -1, ठीक है। आगे देखिए तो IJK +2 -1 +2 क्या गया, AC यानी +2 -1 +2, ठीक है। और यहाँ भी +2 -1 +2, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है त्रिभुजों की संख्या, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे बन जाएगा आपको कितना बनेगा, तो 10 या 30 प्लस ये वाला 30 1
31, ठीक है, 30 एक कितना हो गया 31, एक बड़ा वाला एक तो कितना हो गया 32, तो बी ऑप्शन क्या हो गया राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, फिर है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो देखिए 97 प्लस 4, फिर है 101 प्लस 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 2 तो यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए तो 115 होगा, लास्ट में 115, 115 डी ऑप्शन एक ही तो है, ठीक है। फिर आगे देखिए 86 में जो है 3 ऐड किया गया है, फिर इसमें जो है कितना ऐड कीजिएगा 5 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 94, तो 94 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है और दाईं ओर से 9वां है। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान, दीप्ति और मोहन का स्थान, तो दीप्ति, देखिए दीप्ति और मोहन, तो दीप्ति का जो है बाईं ओर से है 14, तो बाईं ओर से है 14, ठीक है, बाईं ओर से 14, और दाईं ओर से मोहन का स्थान है 9वां है। यदि वे आपस में स्थान बदल ले, मोहन यहाँ दीप्ति यहाँ, तो कहता है तो मोहन दाईं ओर से 21 हो जाता है, तो मोहन जो है दाईं ओर से कितना हो जाता है 21, दाईं ओर से 21 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पोजीशन में वृद्धि हुआ है, 9 से 21 हुआ, तो बीच में कितना व्यक्ति बैठ गया, तो देखिए 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 2 यानी 12, तो 9 2 11 21, यहाँ पे हो जाएगा आपको इस बीच में जो है 18 व्यक्ति, सॉरी 11 व्यक्ति, 11 9 20 और 1 21, ठीक है 11 व्यक्ति। तो यहाँ पे कहता कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति जोड़ लीजिए 14 11 और 9, तो कितना होगा 4 1 5 9 5 14, 2 1 3, तो यहाँ पे होना चाहिए आपको जो है, तो टोटल जो व्यक्ति निकल जाएगा, तो कहता है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति जो हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है, टोटल व्यक्ति जो हो जाएगा 34 यानी यहाँ पे बी ऑप्शन, देखिए लास्ट में 34 यहाँ है। फिर कह रहा है कि दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति, अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, अब बाईं ओर से, तो बाईं ओर से यदि देखें यहाँ से दीप्ति का स्थान जो है यहाँ आगे है दीप्ति, तो 14 और 11 कितना होगा 14 11 यानी 25 1 26, ठीक है, तो 14 11 25 आ रही है कि ये 26, तो 26 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 95 में यदि देखें तो असंगत को चुनना है, तो देखिए कैप हेड में पहनते हैं, ठीक, और ग्लोव हैंड में पहनते हैं, ठीक है। और विकल्प डी में देखें तो यहाँ पे है गिफ्ट, और गिफ्ट जो है रैप, ठीक है, यहाँ पे देखिए गिफ्ट रैप से गिफ्ट को रैप करते हैं, WRAP रैप करते हैं, जबकि नोट से पेपर कवर जो है नहीं करते हैं, ठीक है, नोट से पेपर कवर नहीं करते हैं, तो सी ऑप्शन ले लीजिए, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब क्या है लाल है, सभी गुलाब लाल है। फिर कहता है कुछ लाल जो है रंग है, कुछ लाल जो है रंग है, सभी रंग पेंट है, तो कहता है कुछ लाल पेंट है, बिल्कुल सभी लाल गुलाब है, सभी लाल जो है ये गुलाब है, तो ये गलत है, तो केवल जो है फर्स्ट जो है सही है, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 का जो होगा, कहता है कि 5 जो है छात्र जो है एक पंक्ति में बैठा हुआ है, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है, श्याम, तो देखिए श्याम जो है आस्था श्याम के बगल में बैठी है, आस्था यहाँ बैठी है श्याम के बगल में, ठीक है, श्याम के बगल में बैठी है, और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है सुनील मंजीत के बगल में, सुनील जो है मंजीत के बगल में, सुनील जो है मान लीजिए मंजीत यहाँ है तो मंजीत यहाँ है, तो सुनील यहाँ होगा, ठीक है, पंक्ति के बाएं सुनील मंजीत के बाएं बगल में बैठी है मंजीत, पंक्ति के
ठीक बीच में बैठा है। मंजीत तो पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो सुनील के बगल में कौन बैठा है? सुनील के बगल में जो बच गया अमिता, तो यहाँ पे अमिता होगा, ठीक है। तो सुमित के बगल में मंजीत और अमिता, मंजीत और अमिता। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे 69 यानी 69, तो 6 × 9 + 1, 6 9 54 1 55, ठीक है। इसी प्रकार यदि देखें तो 1 × 3 + 1 कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 5 +5 किया गया है, +7 किया गया है, इसी प्रकार +9, तो +11 कीजिएगा तो कितना होगा? 37, +11 कीजिएगा तो 37 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहा था ब्लैक, जिस प्रकार ब्लैक लिखा गया है, ठीक है, विपरीत फलक पर, ठीक है, उस रंग के फलक पर जिस पर ब्लैक लिखा गया है, तो ब्लैक के विपरीत देखिए। तो यहाँ पे जो है स्थिति 1 और 3 को यदि देखें, 1 और 3 को, तो ब्लैक के ऊपर कर रहा है, तो ब्लू और येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, ठीक है, ब्लू येलो कॉमन है, तो ब्लैक के ऊपर क्या होगा? ऑरेंज होगा, यानी इसका सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।